नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बच्चों अपने घरों पे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसमें हम लोगों ने रूट निकालना देखा था कि हम लोग ग्राफिकली मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग रूट निकालते हैं। एक तरीका और है रूट निकालने का, जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बड़ा सेशन होने के कारण इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ना तो डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में कोई चर्चा की थी, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं आज सीखेंगे। उससे पहले बच्चों हम बता दें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ और नहीं है, ये 11th में आप लोगों को मिलेगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के नाम से। बच्चों, जितने अननोन होते हैं हमको मिनिमम उतनी इक्वेशन चाहिए हमको रूट फाइंड आउट करने के लिए, और इसी तरह अगर हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना की कोशिश करें तो हमको उतने ही रोज़ कॉलम्स मिलने चाहिए। सपोज़ करो अगर आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दो इक्वेशन है। बच्चों, दो अननोन वेरिएबल्स x y और दो इक्वेशन हैं, तो जो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा मैट्रिक्स फॉर्म, वो हमेशा 3 रो 3 कॉलम का बनेगा, क्योंकि एक कांस्टेंट का टर्म गिना जाता है। बच्चों, उसी की हेल्प से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी इस्तेमाल करते हुए रूट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे इसको निकालेंगे बच्चों? पहले x लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे y लिख लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट के लिए क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ x के कोफिशिएंट कितने हैं? a1 और a2 हैं, यहाँ पे b1 और b2 हैं, यहाँ बच्चों c1 और c2 हैं। ओके, ये आपके कोफिशिएंट हैं। अब प्यारे बच्चों, इसको एक्सपेंड करना होगा, तो पहले हम लोग x लिख लेते हैं यहाँ इस तरह से, इसको समझ लो। अब ये आपका रो और ये कॉलम आप लोग छुपा लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी कि बच्चों इतनी चीज़ छुपा लेंगे। इसको पकड़ रहे हैं तो ये और ये चीज़ छुपा लेंगे। आएगा क्या? b1 c2 और माइनस इसी का देखो b2 c1। ओके, फिर बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अपॉन लगा देते हैं, और यहाँ पे y लिख देते हैं अपॉन। अब y वाला देखो, यहाँ पे इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, ये और ये अगर छुप जाएगा तो बचेगा a1 c2 माइनस a2 c1 हो गया। बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म जब आएगा तो ये छुपा लो और ये छुपा लो, तो आएगा क्या? a1 b2 माइनस a2 b1 आएगा। ओके, अब बच्चों इतना तो आप लोग समझ गए, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन y वाला ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो बच्चों यहाँ पे माइनस लगा देते हैं y के पास ये। अब क्या करेंगे? अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग x अपॉन क्या है? b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये गिवन है। तो बच्चों ये इम्प्लाइज क्या करेगा? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो ये x निकल गया, यानी कि x वाला अगर कांस्टेंट के संग लिया तो हमको x की वैल्यू मिल गई, y की जब y और कांस्टेंट टर्म लेंगे तो मिल जाएगी, यानी कि y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों?
ये वाला उधर चला जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन कांस्टेंट A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, माइनस यहाँ से हटा के यहाँ पे अब लगा देते हैं। तो बच्चों इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड, इसको मैं बार बार डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि 11th में आप घबराओ नहीं, इसको आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इस मेथड से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। बच्चों यहाँ पे देखो, अगर x y दो वेरिएबल है तो ये 3 रो 3 कॉलम मिल रहे हैं। अगर 3 वेरिएबल होता तो 4 रो और 4 कॉलम मिल रहे, एक आपका कांस्टेंट वाला होता। इस तरह से अब हम लोग आते हैं इस पे और रूट निकालते हैं। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पहले हम लोग देखेंगे कि इसके रूट रियल और यूनिक है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, A1 अपॉन A2 करते हैं 1 अपॉन 3, ओके। यहाँ पे -3 अपॉन -9 इज इक्वल टू -3 अपॉन -2, कट जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3, यानी कि A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2। तो बच्चों ये यूनिक रूट नहीं देगा, ये लाइन पैरेलल होंगी मेनी रूट, सॉरी ये रूट नहीं देगा, मेनी रूट कह रहे हैं। ये लाइन पैरेलल होंगी आपकी और ये कोई रूट नहीं देगा, नो रूट, ठीक। पैरेलल लाइन क्योंकि बच्चों कहीं कट नहीं करेंगी, ये जब कट नहीं करेंगी तो कहीं रूट मिलेगा ही नहीं। इसमें आइए चेक करते हैं। इसमें बच्चों 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी कि ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, A1 अपॉन A2 ये इक्वल तो होगा नहीं, डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। इसका मतलब बच्चों कि ये हमारा रूट देगा, ये रूट देगा। ये जो लाइन होंगी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कट करेंगी कहीं, और अगर कट करेंगे तो उसके एक यूनिक रूट होंगे। तो आइए अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मदद से निकालते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले x लिखना है, y लिखना है, यहाँ कांस्टेंट के लिए 1 लिखना है। अब प्यारे बच्चों कोफिशिएंट लिखने हैं, x के 2 हैं, y के 1 हैं, ये सारे हम एक साइड ले जाते हैं, यानी कि ये -5 हो गया। इक्वलिटी की हमेशा लेफ्ट साइड सब कुछ रख लेना। इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब ये बच्चों इस तरह से आपका बन गया, ओके। x लिखना है सबसे पहले, अपॉन उसके नीचे लिखना है, x लिखा तो ये और ये छुपा लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -8 आएगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10, ओके। बच्चों -y लगा देना है। अब ये वाला और ये वाला छुपा लेना है, 2 का 8 से होगा तो ये -16 हो जाएगा, फिर माइनस लिखना है और ये 15 होना है, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे 1 लिखना है, अपॉन अब ये और ये वाला छुपा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, ओके। सिंपल है बहुत, प्रैक्टिस करने पे ये आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये कितना हो जाएगा, -8 + 10 इज इक्वल टू -y, और ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1 इज इक्वल टू 1/1। तो बच्चों अगर ये दोनों लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। जब इन दोनों को लेंगे तो आ जाएगा 1, ओके। बच्चों इसको देखो, पहले रूट का नेचर इसमें निकाल लेते हैं कि रूट कैसे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3/6 इज इक्वल टू -5/-10 इज इक्वल टू -20/-40। तो बच्चों ये कटेगा तो 1/2 आएगा, ये कटेगा तो 1/2 आएगा, ये कटेगा तो 1/2,
सारी कोइंसिडेंस लाइन है, यानी कि ये लाइन कैसी है, एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी, तो इसके क्या होंगे, मेनी रूट्स हो जाएंगे, मेनी रूट्स। और ये लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइंस एक के ऊपर एक हो जाएंगी ये, तो जितने पॉइंट होंगे बच्चों सारे सेटिस्फाई करेंगे, ओके, जितने होंगे। तो अगर चाहोगे तो इसका रूट निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे रूट्स आ जाएंगे। एक बार इसको देख लो प्रैक्टिकल करने के लिए। ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे बच्चों 3 हो गया, -5 हो गया, -20 हो गया, यहाँ 6 हो गया, -10 हो गया, -40 हो गया, ओके। अब x अपॉन क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ये प्लस कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 0 माइनस बच्चों ये कितना हो जाएगा 200, ठीक। y माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये काटो रो और कॉलम, ये इससे और इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 4 3 12, फिर माइनस इसका होगा 6 कम 6 12। अच्छा ये बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर कांस्टेंट का, अब बच्चों कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, ये और ये काटो तो ये कितना होगा 30 -30 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 छंग 30, यही चीज़ आपको निकालना था जो कि ज़रूरी था। अब बच्चों ये कांस्टेंट टर्म जब आप सॉल्व करोगे तो मैं दिखाना चाहता हूँ ये 1/0 आ जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पे उठ के जाएगा तो इन्फिनिटी आएगा, ये यहाँ उठ के जाएगा 0/0, ये यानी कि x और y की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी पॉइंट होंगे एक लाइन पे, क्योंकि बच्चों कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं, तो इनके इन्फिनिट सोल्यूशन हो जाएंगे, ओके। कोई एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, नो यूनिक सोल्यूशन। चलिए यहाँ पे जगह हो गई, अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। अब इसमें आपको समझाने के लिए देखिए क्या है, 1/3, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों -3 अब -3 यही बराबर नहीं है, यानी कि ये इम्प्लाइज कर रहा है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ओके। तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या होगा, यूनिक रूट्स होंगे, यूनिक रूट्स होंगे, क्या हो जाएंगे तब, x y 1 1 -3 -7 3 -3 -15, ओके, ये हो जाएंगे। अब इतना हो गए, इतना होने के बाद करो, अब x अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे x अपॉन x, ये और ये छोड़ो, 15 3 45 45 माइनस ये कितना होगा, 7 एकम 7 7 दूनी 7 त्रिक 21, यहाँ पे बच्चों माइनस y अपॉन y वाला पकड़ेंगे, 15 एकम 15 -15 और माइनस 7 त्रिक 21 -21। अब ये आएगा 1 इसको और इसको, ये 3 होगा, यानी कि -3 और माइनस माइनस प्लस 9, ओके। तो एक बार x वाला ले लेते हैं, तो x वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा इधर कांस्टेंट के, यानी कि 45 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 4 और यहाँ से 2 और यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, अगर 3 जाएगा तो आएगा 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पे आएगा 4। अब यहाँ पे y वाला देखो, y वाला क्या आएगा, -y इज इक्वल टू
यहाँ पे आपका 6 आ ही रहा है और वहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, +6, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू -1। ओके, आई होप बच्चों आज का सेशन आपको बहुत इजी लगा होगा, समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे के क्वेश्चन हम आगे के सेशन में लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।